13 जून 2025 मिडिल ईस्ट में अभूतपूर्व मिलिट्री एस्केलेशन होता है। ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च होता है। कई सालों से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा खतरा मानता है। तेहरान कहता है कि उनके इरादे सिविलियन हैं, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट के सबूतों ने चिंता बढ़ा दी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को 60% तक एनरिचमेंट मिला, जो नॉन प्रोलिफरेशन नियमों का उल्लंघन है। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, जिसमें 100 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक साइट्स पर बड़े एयर स्ट्राइक किए गए। नतांज से लेकर तेहरान के IRGC हेडक्वार्टर्स तक। मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। अटैक का स्केल और टारगेट्स इजराइल की गंभीरता दिखाते हैं। ईरान ने इजरायली शहरों तेल अवीव और जेरूसलम को टारगेट करते हुए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया। दोनों तरफ से कैजुअल्टीज की खबरें आईं। मिसाइलों की संख्या और रिपोर्ट्स एस्केलेशन की तीव्रता दिखाती हैं। भारी स्ट्राइक्स के बावजूद IAEA रिपोर्ट्स के मुताबिक नतांज से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर मिलिट्री अटैक के गंभीर खतरे बने हुए हैं। IAEA के अनुसार सिचुएशन गंभीर है और लगातार निगरानी जरूरी है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, यह असल में डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी है। कई ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री नोड्स को टारगेट करना। इसका मकसद ईरान की कैपेबिलिटीज को कमजोर करना और एक साफ ग्लोबल सिग्नल देना है। ISW और CSIS के मुताबिक यह कई लेवल्स पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। आगे देखें तो एक्सपर्ट्स कुछ संभावित सिनेरियो पर चर्चा कर रहे हैं। पहला, धीरे धीरे एस्केलेशन ईरान अपनी डेटरेंस बढ़ाने के लिए एनरिचमेंट तेज कर सकता है। दूसरा, डिप्लोमैटिक कोलैप्स, ओमान में बातचीत रुक गई है और JCPOA ट्रैक से हट गया है। तीसरा, रीजनल वॉर, हिजबुल्लाह और हौथी जैसे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। और ग्लोबल इफेक्ट्स, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और ट्रेड में रुकावट आ सकती है। ईरान इजराइल न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन एक क्रूशियल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। फोर्स से डेटरेंस बनाम डिप्लोमेसी। सबकी नजरें अब आगे पर हैं। संयम काम करेगा या एस्केलेशन बढ़ेगा? कोई रेडिएशन लीक नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर भारी हिट हुआ है। जवाबी कार्रवाई बहुत खतरनाक है। रीजनल और ग्लोबल स्टेक बढ़ रहे हैं। रियल टाइम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या डिप्लोमेसी अभी भी जीत सकती है?